आप खुद ही देख लीजिएगा, फैक्ट शीट आपको बताएंगे आखिर देश में इस वक्त गरीबी की स्थिति क्या है। सिर्फ गरीबी नहीं, हम आपको देश में बेरोजगारी के आंकड़े भी अब बताएंगे, ताकि आपके सामने सब तस्वीर साफ हो जाए, सच सामने आ जाए। सबसे पहले हम आपको देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी गरीबी के आंकड़े दिखाते हैं। बहुआयामी गरीबी, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2013-14 में देश में गरीबी दर 29.17% थी, लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 2022-23 में यह आंकड़ा गिरा 11.28% पर आ गया। यानी लगभग एक दशक के दौरान देश में गरीबी के आंकड़ों में 17.89% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो इस दौरान देश में 24.82 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो नहीं है। सिर्फ 9 साल में गरीबी के आंकड़ों में लगभग 25 करोड़ की कमी आना चौंकाने वाली बात है, लेकिन पीएम मोदी के दावे और नीति आयोग के आंकड़े मेल खाते हैं। अगर हम पिछले करीब 2 दशक के आंकड़ों की बात करें और पिछले जाते हैं, 2 दशक के आंकड़ों की अगर हम बात करें 2005-6 के दौरान यानी यूपीए 1 के शासनकाल में यह आंकड़ा 55.34% था। 13-14 में 29.17% हो गया, 15-16 में 24.85%, 2019 से 21 के दौरान 14.96% और 2022-23 में घटकर 11.28% हो गया। 2005-6 और 2022-23 की तुलना करें तो यह फर्क करीब 44% का है, 44% का है। 44% कमी आई है। 44% यानी 44% से ज्यादा की कमी गरीबी में आई है, आंकड़े ये कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को बेसिकली क्यों बहुआयामी कहते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन का स्तर, इसके सुधार के 12 अलग अलग पैमाने हैं, उस पर मापा जाता है। पिछले साल जारी नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सभी पैमानों पर सुधार हुआ है। जो पैमाने 12, इनमें राष्ट्रीय स्तर पर कभी सबसे पिछड़ा माने जाने वाला राज्य जो है उसने भी बेहतर प्रदर्शन किया, आंकड़े सुधर रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। दूसरे नंबर पर बिहार, जहां पर 3.77 करोड़, लगभग 4 करोड़ के करीब जो है गरीबी रेखा से बाहर आए, जबकि 2.30 करोड़ के साथ, लगभग 2.5 करोड़ के साथ मध्य प्रदेश तीसरे। चौथे नंबर पर राजस्थान, जहां 1.87 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये वो आंकड़ा है। तो मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी एक ऐसा पैमाना है जो सिर्फ किसी व्यक्ति की आय से नहीं जुड़ा होता है। वो सिर्फ आय तो है, उसके और भी कई पैरामीटर्स होते हैं। सबसे अहम इसमें साथ जुड़ता है रोजगार। रोजगार सबसे अहम, रोजगार इसमें सबसे अहम पैरामीटर होता है। अब रोजगार को इससे कनेक्ट करते हैं। अब हम आपको बेरोजगारी के आंकड़े दिखाते हैं। पहले ये देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रिपोर्ट है वो है 2017-18 में देश में बेरोजगारी दर 6% थी। आंकड़े अब ये बताते हैं 2023-24 के दौरान देश में बेरोजगारी दर अब घटकर 3.2 पर टिकी हुई है। तो यानी कि इसमें मंदी आई है। यानी सिर्फ 6 सालों में बेरोजगारी दर करीब 2.8% की इसमें गिरावट आई है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो में, इंडेक्स में। बिहार में बेरोजगारी दर 3.90% रही। ओवरऑल लगाएं, राष्ट्रीय औसत वो है 3.2, 3.2, यानी बिहार में उससे 0.7 ज्यादा है। अब इसी से कनेक्ट होता है, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट्स कनेक्ट करने हैं तो इससे कनेक्ट होता है सरकार के इन दावों को समझने के लिए। पड़ताल हम पूरी करते हैं तो अब ईपीएफओ वो कमाएगा, रोजगार होगा तो खाता भी खुलेगा ना, वो जांच कर लेते हैं। ईपीएफओ में रजिस्टर्ड खातों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है? वो तो कम होगी बेरोजगारी दर। बढ़ोतरी का एम्प्लॉयमेंट से सीधा कनेक्शन होता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का हालिया आंकड़ा हमने खंगाला, वो ये बताता है 2019 से 2024 के बीच ईपीएफओ के खाते डबल से भी ज्यादा हो गए। मतलब ठीक है, एक दूसरे से मैच खा रहे हैं। करीब 61 लाख लोगों ने ईपीएफओ खाते थे पहले, मोटा मोटी। 2024-25 में ईपीएफओ खातों की संख्या 1.31 करोड़ हो गई है, डबल से भी ज्यादा। सब राज्य, सब मॉडल और सब आपने देख लिया टैक्टिक्स। अब कांग्रेस कैसे पीछे रहने वाली है, एक आपको वहां का भी दिखाते हैं मूड। कांग्रेस, कल दरअसल राहुल गांधी का जन्मदिन था। इस अवसर पर कांग्रेस ने एक रोजगार मेले का आयोजन किया। केंद्र सरकार की रोजगार नीतियों पर निशाना साधा।
कि रोजगार तो है ही नहीं। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में बिहार की बजाय इसका आयोजन दिल्ली में किया, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नेशनल संदेश देना चाहती थी। इस मेले में 100 से ज्यादा कंपनियां कांग्रेस ने बुलाई। उनको कहा गया कि वो स्टॉल लगाएंगी। 20,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन इसके लिए किया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। 12वीं से लेकर के पीएचडी पास तक यहां पर आए थे। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि कई युवाओं को तो ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। और राजस्थान में भी इसी तरह का हमने जो है मेला आयोजित किया था, और उस मेले से बहुत फायदा भी हुआ था। तो अल्टीमेटली क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें आपकी बेहतरी के लिए काम करती हैं, और सरकारें जो है आंकड़ों से भी कई बार उलटफेर भी करती हैं। असली अधिकार आपके हाथ में होता है। तो इसलिए ये हमने सोचा कि ये सच आपको बताएं, आपके वायदों का सच है क्या। फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपको छोड़ जाते हैं सुपर 30।